द्वितीय पाठ के 10वें खंड में संधि को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले पाठ में हम यह जान चुके हैं कि संधि क्या होती है। हमने यह भी देखा था कि संयोग और संधि में सूक्ष्म अंतर है। संयोग में हमने यह देखा था कि दो वर्णों का मिलना मात्र योग होता है, उसी को हम संयोग के नाम से जानते हैं। किंतु यदि दो वर्णों के योग से कोई तीसरा वर्ण आता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। और उस संधि को समझने के क्रम में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ऐसे 3 भेदों को भी जाना था। स्वर संधि के प्रमुख 6 भेदों को भी हमने देखा था। आज उसके एक भेद को हम समझने का प्रयास करते हैं। उसका एक प्रकार है सवर्ण दीर्घ संधि ही। आज हम इसे समझेंगे। यहाँ कुछ स्वर लिखे हुए हैं। यहाँ क्रम से अ, ई, उ और री, इन स्वरों के साथ उसके ही समान स्वर के मिलने से जो संधि होता है, यह जो तीसरा वर्ण है, यह जो परिवर्तन होता है, इसी को हम सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यहाँ सवर्ण शब्द है, दीर्घ शब्द है, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ देखेंगे हम अ, यह स्वर है, इसी का समान स्वर अ या आ, ह्रस्व में भी हो सकता है, दीर्घ में भी हो सकता है। ई का समान स्वर ई या ई ऐसा है। उसी तरह ऊ का समान स्वर ऊ या ऊ ऐसा है। री का समान स्वर री या री ऐसा है। यहाँ पर 3 स्थितियां हैं। संधि के क्रम में, दो वर्णों के मिलने के क्रम में पहला वर्ण होता है, फिर उसके साथ जुड़ा दूसरा वर्ण है, और उन दोनों के मिलने से तीसरा एक परिवर्तन होता है। जैसे अ के साथ यदि अ या अ इसका योग होता है, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर आ ऐसा दीर्घ परिवर्तन दिखाई देता है, और वो शब्दों के बीच में इस तरह मात्रा के रूप में देखी जाती है। ठीक उसी प्रकार ई के समान स्वर ई या ई ऐसा मिलने पर यह दीर्घ ई इस तरह परिवर्तित होता है, उसकी मात्रा इस तरह देखी जाती है अक्षरों में। ऊ के भी समान स्वर ऊ या ऊ के साथ मिलने पर ऊ ऐसा दीर्घ परिवर्तन होता है, और वह अक्षरों में इस तरह से देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार री के साथ री या री मिलने से ऐसा दीर्घ रीकार ऐसा परिवर्तन होता है, और वह इस तरह से मात्रा के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ सवर्ण ऐसा लिखा हुआ है, दीर्घ, यहाँ दीर्घ के रूप में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि ही ऐसा हम कहते हैं। केवल दीर्घ संधि ऐसा नहीं है, यह सवर्णों के मिलने के कारण यह दीर्घ परिवर्तन आता है, इसलिए इसे सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। सवर्ण का सामान्य तात्पर्य यह है कि इसे हम समान स्वर ऐसा भी बता सकते हैं, समान स्वरः, समान स्वर होता है, या इसको सजातीय वर्ण भी कहते हैं, समान वर्ण भी कहते हैं। अब यहाँ इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं अ इस वर्ण के साथ अ मिलने पर यहाँ यह दीर्घ परिवर्तन आता है। अब हम इसे शब्दों में देखते हैं। दैत्य अरिहि, यहाँ दैत्य एक शब्द है और अरि
यह दूसरा शब्द है। दैत्य में य के अंत में यहाँ ह्रस्व अ है और अरि का यह पहला अक्षर ह्रस्व अ है। जब हम इन दोनों को मिला के ऐसे लिखेंगे तो दैत्यारिहि ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ क्या हुआ, इस अ और इस अ के मिलने से यहाँ इन दोनों अ के स्थान पर ऐसा आकार, दीर्घ आकार, यह परिवर्तन हुआ है, दैत्यारिहि। इसीलिए इन दोनों शब्दों के मिलने को हम इसे दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार हम बाकी उदाहरणों में भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ आरंभ में दीर्घ है, ये सवर्ण स्वर ह्रस्व के साथ कभी ह्रस्व भी हो सकते हैं, ह्रस्व के साथ दीर्घ भी हो सकते हैं, कभी दीर्घ के साथ ह्रस्व भी हो सकते हैं, या फिर दीर्घ के साथ दीर्घ भी हो सकते हैं। वो किसी भी तरह से मिलें, परिणाम तो वह दीर्घ ही होता है, ऐसा हमें सामान्य रूप से जान लेना चाहिए। यहाँ आ और आ, इन दोनों वर्णों के मिलने से आ ऐसा परिवर्तन आता है। उदाहरण में हम देखते हैं, अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण है विद्या आलयः। विद्या शब्द के अंत में आ है और आलय के पहले अक्षर में भी आ है, इसलिए इन दोनों वर्णों के मिलने से दीर्घ आ ऐसा परिवर्तन हुआ है और वह मिलकर विद्यालयः, विद्या आलयः, विद्यालयः। इसी तरह ई और ई, इन दोनों वर्णों के मिलने से भी दीर्घ ई ऐसा परिवर्तन होता है। यहाँ गच्छामि के अंत में ई है और इति में भी ई है। ये दोनों समान स्वर मिलकर दीर्घ के रूप में परिवर्तित होते हैं। गच्छामि इति, गच्छामीति, गच्छामीति, यहाँ भी दीर्घ के रूप में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह दीर्घ इकारः और फिर दीर्घ इकारः के मिलने से भी यहाँ परिवर्तन दीर्घ इकार के रूप में होता है। पार्वती ईशः, यहाँ भी ईकार है और यहाँ भी ईकार है, इसलिए इन दोनों के मिलने से पार्वतीशः ऐसा दीर्घ परिवर्तन हुआ है। गुरुः उपदेशः, गुरु में उकार है और उपदेश में भी उकार है। इन दोनों उ वर्णों के मिलने से यहाँ गुरूपदेशः यह दीर्घ परिवर्तन हुआ है। यहाँ देखें, र के साथ जो यह उकार है यह दीर्घ रूप में दिखाई पड़ता है। इसी तरह बधू ऊर्मिका, यहाँ भी आरंभ में उ यह स्वर है, अंत में भी उ यह स्वर है। इन दोनों स्वरों के मिलने से यहाँ दीर्घ परिवर्तन हुआ है, बधूर्मिका ऐसा शब्द बना है। पितृ यहाँ ऋकार है और यहाँ ऋणम में भी आरंभ में ऋकार है। इन दोनों ऋकार वर्णों के मिलने से यहाँ दीर्घ ऋकार परिवर्तन हुआ है और यहाँ यह मात्रा के रूप में दिखाई पड़ता है, पितृणम। हमारे पुस्तक में सवर्ण दीर्घ संधि से युक्त शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। आइए उन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। विष्णु दैत्यारिः इति प्रसिद्धः, हमारे विष्णु दैत्यारिः इति प्रसिद्धः। दैत्य मतलब राक्षस, उसके वो शत्रु हैं विष्णु, इस रूप में वो प्रसिद्ध हैं। बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। गच्छामि इति सः उक्तवान्, अहम गच्छामि इति सः उक्तवान्, मैं जाता हूँ ऐसा उसने कहा। शिवः पार्वतीशः इति उच्यते, शिव पार्वती के ईश हैं ऐसा कहा जाता है। गुरूपदेशः श्रद्धया श्रोतव्यः, गुरु का उपदेश श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए।
बधूर्मिका उत्तमा अस्ति। पितृणस्य प्रत्यर्पणे पुत्रः क्लेशम अनुभवति। पितृऋण के लौटाने में पुत्र कष्ट का अनुभव करता है। आइए इस पाठ में दिए हुए संधि से संबंधित उदाहरणों को हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित शब्दों का विभाग करके उदाहरण के अनुसार स्वरों के युगल का निर्देश कीजिए। यहाँ पर कौन कौन से स्वर हैं, पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर है और दूसरे शब्द के पहले कौन सा स्वर है, इन स्वरों का युगल यह लिखना है और वहाँ कौन सा परिवर्तन आया है ऐसा लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है चापी, च अपी, च का अ और अपी का अ, ये अ और अ इन दोनों के मिलने से आ ऐसा परिवर्तन है इसमें। तपसाश्रमः, तपस आश्रमः, अ आ ऐसा बना है। तदापि, तदा अपि, तदा में भी अ है, अपि में भी अ है, आ अ मिलने से फिर आ ऐसा दीर्घ परिवर्तन हुआ है। इसी तरह हमें इन सारे उदाहरणों में जानना चाहिए। गिरीशः, गिरि ईशः, यहाँ ह्रस्व ईकार है और फिर दीर्घ ईकार है। ई इसका भी परिवर्तन दीर्घ के रूप में होता है ई। अस्ति इति, अस्तीति। साध्वीयम, साध्वीयम, ई ऐसा यहाँ लिखना चाहिए। बाकी के उदाहरणों में भी हमें इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। लेकिन मैं संस्कृत में संधि युक्त पदों का और संधि विरहित पदों का मैं एक बार उच्चारण करता हूँ। पार्वती व, पार्वती इव। गुरुक्तिः, गुरु उक्तिः। भानुदयः, भानु उदयः। गच्छामीव, गच्छामि इव। वाणीशः, वाणी ईशः। दूसरा अभ्यास है, निम्नलिखित शब्दों का विभाग करके जिन स्वरों को जोड़ा गया है उन्हें उदाहरण के अनुसार प्रदर्शित कीजिए। कार्यालयः उदाहरण में दिया हुआ है कार्यालयः, इस तरह से विभाग कर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ भी कार्य में अ है और आलयः का आकार, इन दोनों अक्षरों के मिलने से आ ऐसा दीर्घ अक्षर बना है। गजाननः, गज आननः, गजाननः। गिरीन्द्रः, इसका हम अलग अलग विभाग करेंगे तो कैसा होगा, गिरी इंद्रः। नातीतम, न अतीतम, नातीतम। बधूक्तिः, बधू उक्तिः। वाणीयम, वाणी इयम। भवतु उत्साहः, भवतुत्साहः। एवायम, एव अयम। फणीन्द्रः, फणि इंद्रः। कटूक्तिः, कटु उक्तिः। सुखासनम, सुख आसनम, सुखासनम। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए, ऐसा तीसरा अभ्यास है। यहाँ अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें संधि कर लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है मठ अधीशः, मठाधीशः, मिलाकर हमें एक शब्द लिखना है। विद्या अधीपः, विद्याधीपः। का अपि, कापि। सुधा अर्णवः, सुधार्णवः। पुष्प अर्चनम, पुष्पार्चनम। महती इच्छा, महतीच्छा। नदी इह, नदीह। कवि ईश्वरः, कवीश्वरः।
सिंधु उदकम सिंधूदकम, पटु उपायः पटूपायः, ननु उन्नतः ननुन्नतः। इसके बाद हम यह ध्यान रखेंगे संस्कृत वाक्यों को पढ़ते समय, श्लोकों को पढ़ते समय या सुभाषित को पढ़ते समय सवर्ण दीर्घ संधि से संबंधित जितने भी शब्द आएंगे उन शब्दों का विभाग कैसे होगा या उन शब्दों की संधि कैसे हुई है, यह हम उस समय ध्यान करते हुए पढ़ेंगे तो सहज रूप से हमें इन संधियों का अभ्यास भी हो जाएगा। हम शब्द को अलग भी कर सकेंगे, शब्द को जोड़कर भी पढ़ सकेंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। विशेष रूप से जब हमें श्लोकों का भाव समझना होता है, भाव समझने से पहले हमें श्लोकों का अन्वय करना होता है। यानी श्लोकों का अन्वय करना यानी उसको गद्य की तरह हमें फिर से वाक्य रचना करनी होती है। उस वाक्य रचना के क्रम में हमें पहले श्लोकों को अलग अलग करना पड़ता है। वहाँ हम शब्दों को अलग अलग करने के क्रम में हम संधि सहित शब्दों को अलग अलग कर सकेंगे। उसके लिए संधि ज्ञान अत्यंत अपेक्षित है।